डायरेक्टर ने एक मूवी बनाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इसे अकेले देखने वाले को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा, जिसे सुनकर एक आदमी ने इसे देखने का दावा किया। लेकिन मूवी एंडिंग से 5 मिनट पहले आदमी की धड़कनें तेज होने लगी। डायरेक्टर तुरंत मूवी रोकने के लिए भाग, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी मूवी नहीं रुकी और पास जाकर देखा तो आदमी की मौत हो चुकी थी। उसे देख के हैरानी हुई कि जो सीन उसने मूवी में शूट ही नहीं किए थे वो भी चल रहे हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम अप्सरा होता है और उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है, क्योंकि उधार देने वाले आए दिन उसे धमकी देते रहते थे। अप्सरा मूवी देखने से पहले एक फॉर्म पे साइन करती है जिस पर लिखा होता है अगर मूवी देखते हुए अगर उसे कुछ होता है तो इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगी। मूवी शुरू होती है और सब ठीक चल रहा था। तभी अचानक थोड़ी देर बाद थिएटर की लाइट ब्लिंक होने लगती है और एक डरावना हाथ उसकी आंखों को ढक लेता है, जिससे अप्सरा मूवी के अंदर पहुंच जाती है। ये देखकर डायरेक्ट असिस्टेंट भागते हुए आते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और वही डायरेक्टर उसे बताता है कि उस दिन प्रोड्यूसर की मौत हार्ट टेक से नहीं बल्कि अचानक मूवी के अंदर इंटर कर जाने से हुई थी। जहाँ वो देखती है कि राम ने बसंत पर गन तान रखी है, उसके साथ एक लड़की केट और एक आदमी जो ग्रेव की खुदाई कर रहा होता है, जिसके बाद वो अप्सरा को भी उसके साथ बंदी बना लेते हैं। तभी खुदाई कर रहे आदमी को ग्रेव से अजीब हलचल सुनाई पड़ती तो वो दूर भाग खड़ा होता है। राम बसंत को धमकाते हुए वो ताबूत बाहर निकालने को कहता है और उसमें ढूंढते हुए राम को एक बुक और एक खिलौना मिलता है जिसे वो फेंक देता है। पर थोड़ी देर में खिलौना बजने लगता है और वहाँ एक स्पिरिट आ जाती है जिसे देख सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। इसके बाद वो सबसे पहले खुदाई करने वाले आदमी को खुद से मरवा देती है, फिर केट को पानी में डुबाकर और राम को भी इसी तरह मार देती है। दूसरी तरफ बसंत और अप्सरा एक गड्ढे में गिर जाते हैं, पर बसंत अप्सरा को निकाल देता है और उसे वहां से जाने को कहता है। अप्सरा भाग रही होती है, तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अप्सरा वहां जाती है तो उसे एक मिस्टीरियस क्यूब दिखाई देता है, जहाँ एक बॉक्स में उसे अपनी परछाई दिखाई देती है और कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। पर जैसे ही वो वहां से भागने लगती है तभी उसे कोई शूट कर देता है। अब गलती से फॉरेस्ट गार्ड शंकर से गोली चल जाती है जो अप्सरा को जा लगती है, लेकिन तभी वो स्पिरिट जिसका नाम माया होता है वो उसे अपने गोद में ले लेती है और उसे जिंदा करके शंकर को भी मार देती है। जिसके बाद अप्सरा मूवी के बाहर आ जाती है और उसके हाथ में माया की डायरी और वो खिलौना होता है। अब अप्सरा समझ चुकी थी कि माया की असली बेटी वही है। दरअसल मूवी के अंदर कुछ लोग एक होस्ट स्केच मूवी बनाना चाहते थे जिसके मेन कैरेक्टर का नाम माया होता है। माया ने लव मैरिज की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि उसके पति का किसी और के साथ संबंध है, तो उसने अपने पति को निपटा दिया। जिसके बाद उसके घर वालों ने उसे एक पागल खाने में भर्ती करा दिया जो जंगल के बीचों बीच था और वहाँ से भागने वालों को मार दिया जाता था। माया ने वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसके बच्चे को ले लिया और रोज उसे यही कहकर चिढ़ाते कि माया तुम्हारा बच्चा हमारे पास नहीं है। कुछ दिन बाद माया मर गई और उसके साथ उसकी पसंदीदा चीजें, उसकी डायरी, एक खिलौना और उसकी वेडिंग रिंग जो कि करोड़ों की थी, उसे दफना दिया। इधर अब थिएटर में अप्सरा का पति भी आ जाता है जो अप्सरा को बताता है कि उस पागल खाने का एक वर्कर भाग गया था क्योंकि उसे माया की वो कीमती अंगूठी मिल गई थी और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने सबसे पहले मूवी देखी और मारा गया। इसके बाद डायरेक्टर इस मूवी का दूसरा पार्ट बनाने को कहता है, पर मूवी की शूटिंग करते हुए अचानक उसकी मौत हो जाती है और वो अंगूठे उसकी जेब से निकल के बाहर आ जाती है, क्योंकि जब वो आदमी मरा था तो डायरेक्टर ने ही उसी वक्त वो अंगूठी चुरा ली थी।